Modi ji was blocked in Punjab when he was traveling. उनका उनका रास्ता बंद किया गया, ये सब हुआ. And like Seema ji was talking about Khalistanis who are supported by the Pakistan are spitting venom. Okay, and now they have given threat to kill the Prime Minister of India. And in Republic Day parade, they are expected to do something big, and also Mumbai में उनका threat आ चुका है. Of course, this cannot be taken as a empty threat because Canada में the biggest terrorist attack in the history of Canada was done by Khalistanis in the history of Canada. Okay, with the Kanishka Airlines, where 300s of people were killed. Now my question is simple: Is it a time for Modi government now to declare Khalistani organizations as terrorist organization, or still they will be doing vote appeasement? सिर्फ सूचनाओं पे और देख के काम करने में और धरातल पे काम करने में जमीन आसमान का फर्क है. मैं एक चीज को लगातार फॉलो कर रहा था कि जब भी विशेष संप्रदाय के लोगों ने दंगे भड़काए हैं या दंगे किए हैं, यद्यपि सिख समुदाय गौरव है हिंदुत्व का, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी महाराज जो इन्होंने बलिदान दिया है सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए, लेकिन मैं लगातार इस पे सर्च कर रहा था कि कहीं पर भी जब विशेष संप्रदाय ने दंगे किए हैं तो इनकी तरफ से कहीं विरोध नहीं हुआ. किसकी तरफ से? सिखों की तरफ से और ईसाइयों की तरफ से. लंगर बांटा गया, विरोध क्या करेंगे? लंगर बांटने में बिजी थे वो. इनकी तरफ से विरोध नहीं हुआ. लेकिन गुरुग्राम के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, तो मेरे पास कोई लेबर रेट का काम था. वो इत्तेफाक से सरदार जी थे. मैं बाइक पे जाता था, वो नहीं समझ पाए मुझे, लेकिन एक दिन मैं अपनी जिप्सी में चला गया जिसपे हमेशा ही भगवा और तिरंगा लगा रहता है. उन्होंने कहा कि क्या भगवा और तिरंगा लगा के घूम रहा है? जिस दिन सिख, ईसाई और मुसलमान एक हो जाएंगे तो हिंदू क्या करेंगे? ये अभी की घटना बता रहा हूं मैं, 1-1.5 साल पहले की. माय गॉड. ये किसान आंदोलन तो बाद में आया है, उससे 6 महीने पहले की घटना है. सूचना हमारे पास पहले आ जाती है. अगर कोई सच्चे मन से अगर देश सेवा का कोई काम कर रहा, कोई हिंदू संगठन, तो उसके पास सूचना आती है, लेकिन वो काम कितना करता है ये महत्वपूर्ण है. आज देश के अंदर 5,70,000 हिंदू संगठन बन गए, लेकिन दुकानें खुल गई हिंदुत्व के नाम के ऊपर. काम नहीं है. यस, काम नहीं है. 5,70,000 हिंदू संगठन बन गए. मैं कहता हूं अगर 5,000 हमने गुरुकुल भी चला दिए जिनके अंदर 20 से 30,000 युवा हमारा वेदांत में भी सक्षम हो, शस्त्र शास्त्र की विद्या हो, आज की हाईटेक पढ़ाई भी हो, तो पूरे संसार के अंदर हमारी तरफ कोई उंगली करने वाला पैदा नहीं हो सकता. लेकिन इस पे काम नहीं है. और भारत माता वाहिनी का संकल्प है भारतीय संस्कार संस्कृति को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, देश की सेना के साथ कंधा मिलाने के लिए हम गुरुकुल खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ रहे हैं. और ऐसा हम उन जगहों पे करेंगे जहां विशेष संप्रदाय अधिक है. मगर आप क्या मांग करते हैं कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट घोषित करना है? क्या है इसमें? एक बात बोल दीजिए. किसान आंदोलन में पूरी तरह से जिसने मुझे ये कहा था, जिस सरदार जी ने कि ये तीनों एक हो गए तो क्या हिंदू करेंगे, किसान आंदोलन से पहले उसकी कोठी का काम बंद था. किसान आंदोलन में उसकी कोठी तैयार हो गई. इतनी फंडिंग इंडिया में आई, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा आया. और वर्तमान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मैं अपनी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने संयम दिखाया. हर जगह एक एक चीज को इन्होंने ओपन कर दिया कि देश में कितने जयचंद है, कितने गद्दार है, सबकी लिस्ट बन चुकी होंगी. समय आने पे काम होगा. इन्होंने संयम दिखाया. 26 जनवरी के अंदर लाल किले के अंदर तिरंगे झंडे का जो अपमान हुआ, अगर वहां पुलिस की गोली से एक सिख मारा जाता तो 60% हिंदू पंजाब में खत्म हो गया होता. तो मैं बीएचपी के जी, आप ये बोलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करना है या नहीं करना है? नहीं, खालिस्तानी तो टेररिस्ट है ही. मगर घोषणा क्या करनी है? क्यों भारत सरकार क्यों नहीं घोषणा करती है? ये तो आप पूछिए, आपकी चलती होगी वहां. मेरी जिस दिन चलेगी मैं घोषणा कर दूंगा. नहीं,
आप तो बोलते हैं आप अंदर का आदमी है, मोदी सरकार का समर्थक है, तो नहीं, आपसे नहीं मेरा पूछेंगे तो टारगेट है, किससे पूछेंगे? मेरा टारगेट है संसद भवन के अंदर जाना, बड़े काम करने के लिए। उससे पहले कर नहीं सकता मैं। बिल्कुल। तो अलावा आप इसका ये दिनेश भाई बोलते हैं अगर मैं होता तो कर देता, यू नो, करना चाहिए। नरेंद्र भाई आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। अब जो रिकॉर्ड्स में आ गए हैं, धीरे धीरे जैसे दिनेश जी ने बोला है, उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाएगा और इसको सख्ती से इनकी थ्रेट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इनका अपीजमेंट रखती है और करती रही है पहले अपीजमेंट। जिस भी कम्युनिटी का अपीजमेंट किया जाए वो फिर बाद में परेशानी तो करती है, तो थोड़ा परेशानी तो हो रही है इससे। भिंडरावाला का फोटो जो एक नोटिफाइड टेररिस्ट ऑफ इंडिया है, वो उस नोटिफाइड टेररिस्ट फोटो किसान आंदोलन में लगी रही और सरकार ने उस हटवाई नहीं। यही नहीं, कई जगह गुरुद्वारों में भी लगती है। ठीक है, वहां के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे गुरुद्वारों का बिल्कुल बहिष्कार किया जहां पर भिंडरावाले की फोटो लगाई गई है, लेकिन इसको सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है, सख्ताई की जरूरत है। थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए और भी ऑर्गेनाइजेशन जो भिंडरावाले को संत बोलते हैं और फोटो ले लेके घूमते हैं पंजाब में, इनके सब के ऊपर बैन लगना चाहिए। अपीजमेंट का पॉलिसी बिल्कुल बंद होना चाहिए, इनका भी बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। एक प्रधानमंत्री पहले हम खो चुके हैं, ये और भी बड़ा नुकसान हो सकता है इससे अपीजमेंट। बिल्कुल। विनय जी आप क्या विनय जी आप क्या बोलेंगे? देखिए पीएफआई विशेष संप्रदाय का एक संगठन है, सिन्नी की तरह जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है। अभी तक उन्होंने वो हमारे लिए चालू है, उन्होंने अभी तक हमारे लिए 4.5 लाख ब्लैक कैट कमांडो तैयार कर दिए। लेकिन हिंदुओं ने देश को बचाने के लिए कितने गुरुकुल खोले, कितने युवा तैयार करे, सवाल ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी से जानते सब है, करना नहीं चाहते। विनय जी आप क्या बोलना चाहेंगे? So thank you, Ji. So actually, when you brought up this topic, right, I kind of did a little bit of research on this, and I was intrigued to read that the top 4 organizations on the list of banned terrorist organizations are, this is as per the first schedule of the Unlawful Activities Prevention Act 1967 of Indian government. And the top 4 are Babbar Khalsa International, Khalistan Commando Force, Khalistan Zindabad Force, International Sikh Youth Federation. Top 4. The Muslims organization, all the Jamaat, whatever, Kashmir Liberation, all those are at the bottom. And the others on the list are Sikhs for Justice, Khalistan Liberation Force. Sikhs for Justice was added in 2019. And these are getting added. So, and Sikhs for Justice recently announced an award of rupees 1 million to whoever can prevent Prime Minister Modi from unfurling the Indian national flag atop the Red Fort on Republic Day, January 26th, which is about 3 days from now. So, 3 days from now, we're going to wait and watch, see what happens. We don't want a repeat of what happened last year. But the irony is, what has Modi government done outside of India? What has Modi government done outside of India? Yes, they sent some NIA agents to Canada way back, I think last year. But have they done anything? I don't think so. Ministry of Home Affairs? No. Ministry of External Affairs? No. This Khalistan organization exists in Germany, Canada, United States, United Kingdom, Australia, and many other countries. And these were the guys, the organizations that funded the so-called farmers' protest, which actually was a new wave of Khalistan movement that happened in India. And even the recent breach of security of Prime Minister Modi cavalcade in Punjab was perpetrated by
by these Khalistanis. But if the Modi government does not act on this right away, if they don't talk to Canadian governments, their counterparts in Canada or US or the UK or Australia or Germany or wherever, this is going to continue. This is not going to stop. Thank you. Well, yeah. Now, Preeti ji, what do you say on this? Does the Khalistani organization have to be branded as a terrorist organization? एक चीज बहुत क्लियर है, ऑलरेडी जैसे विनय जी ने गिनाया, बहुत सारी खालिस्तान कनेक्टेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक सीधी सी बात होती है कि जो गलत करता है या जो भी उस और जाता है कि इंडिया पे अटैक करे या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करे या हिंदुओं पे अटैक करे या जो भी बेसिकली गलत करने वाले को घोषित करना ही चाहिए। वो क्लियर कट स्टैंड है, चाहे फिर वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे खालिस्तान वाला हो या दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, करना ही चाहिए, क्योंकि गलत को गलत कहने की हिम्मत हमें दिखानी पड़ेगी। हिंदुओं का ये हाल जो हुआ है उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत खो चुके हैं। ये अपीजमेंट इसीलिए होती है कि गलत को गलत नहीं कहना है। अब हम हर वक्त तो सामने वाले को जय श्री कृष्ण नहीं कर सकते ना, कभी तो जय श्री राम करके हमें बाण उठाना पड़ेगा। हर वक्त तो यूं झुक के नहीं रह सकते, चाहे कोई भी हो, नो मैटर व्हाट। और मैं तो वहां तक कहूंगी कि अगर कोई हिंदू संगठन, मान लो कोई हिंदू ही संगठन इस तरह की चीजें करता है तो उसको भी घोषित करना चाहिए, क्योंकि ये हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्योंकि ये हिंदू संगठन है उसको हम नहीं करेंगे और ये मुस्लिम संगठन है तो इसको कर दो, या कोई क्रिश्चियन संगठन है तो कर दो। नहीं, गलत है उसको गलत कहना ही पड़ेगा। हम आज तक इसीलिए हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हर वक्त जब कुछ भी होता है तो हम हर वक्त ये कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें से कैसे रास्ता निकालें जिससे कि उससे दुश्मनी ना हो जाए। अरे भाई, दुश्मनी की क्यों हम चिंता करते हैं? आप सही हो या गलत हो उसकी चिंता करो ना। हर वक्त हम ये नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट को करना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है, गलत हो तो तुम इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको टेररिस्ट एक्ट के तहत घोषित किया जाएगा। टेररिस्ट जो भी है आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसको करना ही चाहिए। बिल्कुल। सीमा जी, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं की अच्छी जैसे उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, जो लुधियाने में बम ब्लास्ट हुआ था तो उसके जो इन्वॉल्व थे टेररिस्ट पकड़े गए, जर्मनी से पकड़ा गया एक ना, तो इनके पूरे ग्रुप का पता चला। ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। और दूसरा, आप कह रहे हो कि टेररिस्ट घोषित, देखिए कांग्रेस ने दरबार साहब में हमला किया था क्योंकि वहां अंदर टेररिस्ट का पूरा कुनवा था, पूरा ग्रुप था, तो उसको हटाने के लिए कांग्रेस ने, लेकिन आज कांग्रेस ही उन्हीं खालिस्तानियों को यहाँ हेल्प करती है। यूरोप में भी उसका पूरा हाथ है। क्यों? ये गंदी पॉलिटिक्स जो है ना, जो पॉलिटिक्स कहते हैं ना, राजनीतिक आतंकवाद जो है, टेररिज्म, इसको कंट्रोल में करना भी उतना ही जरूरी है। अब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। ये यहाँ विदेशों में, ये विदेशों में ये पूरा यहाँ फंड कर रही है इनको, खालिस्तानियों को। और ये जो है जिहादी है, ये क्या बोलते हैं इनको, जो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं लेकिन ये टुकड़े गैंग है, या इन लोगों को इन अलग अलग के गुरुद्वारे बने हुए हैं, वहां खुलेआम हेट स्पीचेस होता है। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि टेररिस्ट घोषित करने, वो तो सभी पार्टियों को इकट्ठा होके, जैसे यहाँ यूरोप में काम होता है, जब टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वहां सब पार्टीज, क्योंकि देश फर्स्ट होता है, कंट्री फर्स्ट ना, जैसे फ्रांस में एक्शन लिया जाता है, उनको कोई लिहाज नहीं होता तब कि वोट बैंक का क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन सब पार्टीज इकट्ठा होकर काम करती है। ऐसे हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में अगर एक पार्टी अच्छा काम करने की कोशिश करती है तो दूसरी पार्टीज जो है, राजनीतिक पार्टियां, उसके टांगे खींचती है। ये बहुत ही शर्म की बात है इन लोगों के लिए, इन नेताओं के लिए, इन पार्टीज के लिए। तो ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इवन यहाँ का मीडिया जो यूरोप में है, यहाँ का मीडिया भी, अगर कोई टेररिज्म की ऐसे यहाँ पे कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो मीडिया
प्लस सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होकर काम करती है, जबकि हमारे सब अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज का। तो ये क्यों होता है ऐसा? आई थिंक बहुत ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गड़बड़ है ना, उसको ठीक करना जरूरी है। और जैसे प्रीति जी ने भी कहा, कानून बनाने चाहिए, ऑफ कोर्स कानून बनाने चाहिए। जैसे इतनी बेशर्मी का खेल पंजाब में होता है कि ये अटैक करते हैं, ये कहते हैं बीजेपी के यहाँ आएंगे, इनको मारो, इनको कूटो। क्यों? इनके बाप का राज है क्या? दूसरी बात ये अभी ये केजरीवाल को कह रहे हैं साइन कर उस पे जो टेररिस्ट है इनको छुड़वाना है, नहीं तो हम तुझे और तेरे लोगों को कहीं घुसने नहीं देंगे। ऐसी गुंडागर्दी खुले हम पंजाब में हो रही है और उनको कोई भी कुछ कह रहा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडागर्दी है। तो इस चीज को रोकना सभी पार्टीज को चाहिए, सिर्फ एक पार्टी का ठेका नहीं, एक पार्टी से होगा भी नहीं ये। बिल्कुल। नरेंद्र भाई, लास्ट वर्ड। गुंडे सिर्फ यूपी में नहीं है, गुंडे पंजाब में भी है। जो इलाज यूपी में है वही पंजाब में भी करना पड़ेगा, गुंडों को ठोकना पड़ेगा। ये ठोकने के बाद ही ठीक होंगे। ये वही भाषा समझते हैं और ये बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट को तुरंत इनका अपीजमेंट बंद करना चाहिए, इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये खराब कर रहे हैं माहौल को। इनको गवर्नमेंट पहले से एक्शन ले रही है, बट एक्शन को टाइट लेना चाहिए इसमें। बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हथियार उठाता है उसको देना चाहिए। और कांग्रेस ने 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। 2-2 लाख रुपए किस चीज के दिए इन्होंने? लाल किले पे झंडा फहराने वालों को। जिन्होंने लाल किले पे अटैक किया उनको 2-2 लाख रुपए क्यों दिए? इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक? तो पंजाब गवर्नमेंट भी 1-1 लाख दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सबको दिया, क्यों दिया उन्होंने? उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कोर्ट भी शांत रहता है, लोग भी शांत रहते हैं। वी शुड रेज द वॉइस फॉर अगेंस्ट दिस। ये क्या मजाक चल रहा है? दिनेश भाई, क्विकली इन अ मिनट। जी देखिए, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की है या किए भी हैं, उनके सबके डोजियर तैयार है। समय आने पर सबका इलाज होगा। लेकिन हम स्वयंसेवक भी हैं, तो हमने भी काम किया है और क्रांतिकारी रूप में भी काम किया, लेकिन मर्यादाओं के अंदर किया है। आपने देखा होगा सेक्टर 37 में जो आज देश को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? हमें क्षेत्रवाद और जाति बरादरी से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। राम राष्ट्र है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, और राष्ट्र धर्म के बिना सभी धर्म वेरी नाइस वे टू फिनिश इट ऑफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड